Hello friends, good morning. Today we will read the chapter that's name is The Grasshopper and the Ant. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है Grasshopper and the Ant. So let's begin. आइए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Once there lived a lazy grasshopper. एक बार की बात है कि एक लेजी ग्रासहोपर मीन्स आलसी टिड्डा रहता था। He did not like to work. वह काम करना पसंद नहीं करता था। All day long, पूरे दिन he sang songs. वो गाना गाता था and played in the वार्म सनशाइन, और वो सूर्य के प्रकाश में क्या करता था, खेलता था। ही लुक एट मी, हंसता था। ही लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, मैं इतना खुश हूँ जितना हुआ जा सकता है। द ग्रासहोपर लाफ्ड, वो हंसता था। एंड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स, किस पर हंसता था? वो कठिन परिश्रमी चींटी पे हंसता था। एज दे वर्कड, क्योंकि वो पूरा दिन काम करती थी। डे एंड नाइट, दिन और रात काम करती थी। अब वो कह रही है वी आर स्टोरिंग ग्रेन, हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, जो हमारे सामने लॉन्ग विंटर है उसके लिए हम ग्रेन स्टोर कर रहे हैं। दे रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। द लेजी ग्रासहोपर, अब जो आलसी टिड्डा है, ओनली लाफ्ड लाउडर, और वह तेजी से क्या करता है, हंसता है। समर एंडेड, अब गर्मी खत्म हुई। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, अब ठंडी क्या हो गई, आ गई। द विंड ब्लू, हवा बही। स्ट्रॉन्ग, तेजी से बही। एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और बर्फबारी भी क्या हो गई, शुरू हो गई। इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा। आगे देखते हैं। लिखा है द ग्रासहोपर नाउ बिगेन टू वरी, अब जो ग्रासहोपर है वह चिंता करने लगा। देयर इज़ नो फूड टू ईट, अब उसके पास कोई भोजन नहीं है खाने के लिए। नो ग्रास, कोई घास नहीं है। नो फ्लावर्स, कोई फूल नहीं है। नार लीव्स, न ही कोई पत्तियाँ हैं। आर लीव्स, या कोई पत्तियाँ भी नहीं है। आई कांट सी इवन इन द टीनियस्ट फ्लाई आर वार्म्स, कह रहा है कि मैं यहाँ तक कि जो टीनियस्ट सबसे छोटे जो फ्लाई उड़ने वाले को भी मैं नहीं देख रहा हूँ, या वार्म या जो कीड़े मकोड़े मैं उनको भी नहीं देख रहा हूँ। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा। आई विल श्योरली स्ट्रेव मीन्स होता है भूखे रहना, मैं निश्चित तौर पे मैं क्या रहूँगा, भूखा रहूँगा। ही क्राइड, उसने चिल्लाया। लेट मी मीट, अब वो कह रहा है मुझे मिलने दो। माई काइंड नेबर, कह रहा जो मेरी दयालु पड़ोसी है जिसका नाम क्या है, द एंट, अब मुझे उस चींटी से क्या करने दो, मिलने दो। द ग्रासहोपर रिमेंबर्ड, उस ग्रासहोपर को याद है कि हाउ द हार्ड वर्किंग एंट, किस तरह से कठिन परिश्रमी चींटी हैड स्टोर्ड, उसने क्या किया, इकट्ठा किया है। ग्रेन, अनाज को। फॉर द विंटर, ठंडी के लिए। ही नॉक्ड, उसने दरवाज़ा खटखटाया। एट हर डोर, वो उसके दरवाजे पर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। डियर आंट, आई एम हंग्री, कह रहा प्रिय चींटी मैं भूखा हूँ। एंड कोल्ड, और मुझे ठंडी भी है, मुझे ठंडी भी लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, कृपया आप मुझे कुछ फूड दे सकती हो। द एंट सूक इन एंगर, अब वो चींटी गुस्से में बोलती है कि लेजी वन, आलसी, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तुम पूरे गर्मी भर क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल गाना गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। यू शुड हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए था। ऑफ द कोल्ड विंटर, ठंडी के बारे में, ठंडी के महीने के बारे में। विंटर मंथ है। गो अवे, जाओ। ही स्लैम्ड हर डोर शट, स्लैम मीन्स होता है तेज़ी से बंद करना, उसने अपने दरवाजे को तेज़ी से बंद कर ली। द लेजी ग्रासहोपर वाज लेफ्ट, अब वो जो लेजी ग्रासहोपर है वो छूट गया। एज हंग्री एज बिफोर, वो ऐसा ही भूखा छूट गया जैसा कि वो पहले से था। ये जो कहानी है एडाप्टेड फ्रॉम एसेप्स फेबल्स, फेबल्स मीन्स होता है बच्चों की कहानी, ये उनके बच्चों की कहानी से क्या किया गया है, लिया गया है। एसोप मतलब ये नाम है। तो फ्रेंड्स आइए, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जब हमारे पास अच्छा टाइम हो तो हम अपने टाइम का उपयोग करें, लेजी न रहें, हम चुस्त दुरुस्त रहें, ताकि हमारे पास अगर विकट समय आए तो उस समय के लिए हमारी मेहनत काम आए। जिस तरीके से चींटी की मेहनत ठंडी में क्या हो रही है, काम आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू वर्ड्स में लिखा है हार्ड वर्किंग मीन्स होता है कठिन परिश्रमी। यहाँ पे देख पा रहे हैं हार्ड वर्किंग मीन्स कठिन परिश्रमी। एराइड मीन्स होता है पहुँचना। स्ट्रेव मीन्स होता है भूख, और स्लैम मीन्स होता है तेज़ी से बंद करना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। हाउ डिड द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज, ग्रासहोपर अपने दिनों को कैसे स्पेंड करता था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज
बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग, केवल वो गाना गाते हुए और खेलते हुए व्यतीत करता था। डिड द ग्रासहोपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रासहोपर को विंटर में फूड मिला? तो नो, द ग्रासहोपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर। अब नेक्स्ट है, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रासहोपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, यानी जब उस आस्क फॉर मीन्स होता मांगना, जब उसने भोजन मांगा ग्रासहोपर ने, तो एंट ने क्या उसको कहा? तो लिखा है कि द एंट सूक इन एंगर, वो क्रोधित हो गई, एंड स्कॉल्डेड, और उसे डांटी, द ग्रासहोपर फॉर बीइंग लेजी, क्योंकि वो आलसी होने के नाते, ऑल द समर, पूरे समर में वो क्या था? आलसी था, एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, और कोई काम नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे। अब आगे हम देखते हैं, आगे लिखा है वर्ड बिल्डिंग, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम, जिस वर्ड के मीन सेम है उनको हमें क्या करना है? सर्कल करना है। जैसे हम देखते हैं, लिखा है स्पीक मीन्स होता है बोलना, और टॉक मीन्स क्या होता है? बोलना। ये एक तरह के हो गए, तो इनको हमने क्या किया? सर्किल कर दिया। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, तो फिनिश मीन्स वही होता है समाप्त करना, इसका अर्थ क्या है? एक है। स्मॉल मीन्स छोटा, तो लिटिल मीन्स भी क्या होता है? छोटा। सिक मीन्स बीमार, तो इल मीन्स भी क्या होता है? बीमार। बिग मीन्स बड़ा, तो लार्ज मीन्स भी क्या होता है? बड़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये चैप्टर पढ़ा, कुछ क्वेश्चन आंसर किए। हम लोग नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप इसे देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।